नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य पर चर्चा। जी हां, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको तमाम सारे डॉक्टरों से रूबरू होते हुए आप लोगों की परेशानियों को दूर कराने के लिए घरेलू उपाय पूछते हैं, साथ में उन लोगों के द्वारा बताए गए उपचार को भी आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाते हैं। तो इसी कड़ी में पिछली बार हम लोगों ने जो सुप्रसिद्ध जो फिजियोथेरेपिस्ट थे डॉक्टर नितिन गोयल, उनसे चर्चाएं की, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, उनका जीवन परिचय लिया। आज हमारे साथ डॉक्टर नितिन सर्वाइकल को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आज चर्चाएं करेंगे सर्वाइकल को लेकर कि सर्वाइकल किस तरीके का होता है और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और किस तरीके से ये लोगों को आम रूप में हो जाता है। आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोगों को मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी चीज़ों से जूझना पड़ता है, जिससे कि हम लोग हमारी जो गर्दन होती है उसको हम बहुत ज़्यादा सीधा रखते हैं और सीधा रखने से कारणवश चेयर बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनसे कि हम लोगों को मूव करने में परेशानी होती है। हार्ड चेयर होती है, उससे तमाम सारी चीज़ों से हम लोगों की गर्दन में बहुत ज़्यादा अक्सर दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से जूझता हूँ। जब मैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर या आप लोगों से जब मैं चर्चा करता हूँ तो मेरी जो गर्दन होती है वो सीधी रहती है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को इस सर्वाइकल जैसी हो जाती है। किस तरीके से वैसे ये बीमारी नॉर्मल किस तरीके से होती है और क्या इसके लक्षण होते हैं, यह सब जानेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर नितिन गोयल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो बीमारी होती है, जो हमारी गर्दन में अक्सर पेन होता है, वो बीमारी होती क्या है और क्या वह सर्वाइकल से रिलेटेड होती है या फिर उसकी बीमारी की जड़ क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि सर्वाइकल जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी की ऊपर की 7 हड्डियों को बोलते हैं। जो हमारी पूरा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर के जो 7 मनके हैं, ठीक है, उनको सर्वाइकल बोलते हैं। जो C1 से लेके C7 तक इनके नाम होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो इससे बना हुआ हिस्सा ये सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है। और इसके जो मनके होते हैं ये चौकोर होते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें किसी भी तरह के चेंजेस आना, किसी भी तरह से आगे पीछे दाएं बाएं हो जाएं, या इनका जो नेचुरल शेप है उसको बदल जाना, या किसी भी तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे होने वाले दर्द को सर्वाइकल का पेन बोलते हैं। मतलब जो सर्वाइकल बोन्स से रिलेटेड पेन है वो सर्वाइकल का पेन है। और आगे मैं आपको सारा विस्तार से बताऊंगा एक बार। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों पर वर्किंग करेंगे क्योंकि होम टू वर्क स्टार्ट हो गया है, तो लोगों को कंफर्टेबल चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। वो आराम से सोफे पर बैठे हैं तो सोफे पर बैठे बैठे लैपटॉप में काम कर रहे हैं। तो अक्सर जब लैपटॉप या कंप्यूटर पर हम काम करते हैं तो गर्दन हमारी सीधी रहती है, तो क्या उन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है इस गर्दन में, सर्वाइकल में? बिल्कुल, डेफिनेटली। आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, गर्दन सीधी रहने से तो हमारी सर्वाइकल पे इतना इशू नहीं आता है, गर्दन झुका के काम करने से ज़्यादा इशू आता है। गर्दन सीधी रहने से जो नेक में पेन होता है वो होता है मसल स्पाज्म के कारण। जो गर्दन से जुड़ी हुई हमारी मसल्स हैं, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड है, ट्रेपेजियस है, तमाम तरह की मसल्स रहती हैं, उनमें स्पाज्म जनरेट हो जाता है, यानी कि वो टाइट हो जाती हैं। तो अक्सर आपने महसूस किया होगा कि इस जगह पर या हमारी गर्दन में ये पेन महसूस हो रहा है, अकड़न जकड़न सी महसूस हो रही है, वो सब पेन होता है, वो मसल स्पाज्म है। सर्वाइकल में मेनली क्या होता है कि हमारा जो पेन है वो रेडिएट करता है, सर में दर्द जा सकता है, बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, अगर इस बीमारी की बात करें तो क्या इसके जो शुरुआत में जैसे स्टार्ट हो रही है हमें अगर ये बीमारी, तो क्या इसके लक्षण हो सकते हैं जिससे कि हमको ये महसूस हो कि हाँ, हमको शायद सर्वाइकल है? देखिए, इनिशियली नेक में पेन होना, नेक मतलब गर्दन, गर्दन और गला दो अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं, गला मीन्स थ्रोट और नेक मीन्स गर्दन, ठीक है। हमारी गर्दन में पेन होना, हाथों में किसी भी तरह से झंझनाहट, सुन्नपन होना, हाथों में कभी कभी ऐसा लगना, बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा फील होता है, मेनली लेडीज़ में ज़्यादा मैं डील कर रहा हूँ, कि अचानक से बर्तन हाथ में पकड़े हुए हैं तो वो छूटने लगे, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि अचानक से कोई कमज़ोरी आ गई है। ये होना, आपका हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, चक्कर आना, आँखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाना और तुरंत ठीक हो जाना, सर में रूटीन में भारीपन रहना, आँखों का नंबर चेक करा लिया और पता चल रहा है कि आँखें ठीक हैं लेकिन फिर भी सर में भारीपन रहता, तो कई बार वो सर्वाइकल की इशूज़ की वजह से रहता है। और जब हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, इनमें से सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और अकेली भी हो सकती है। नौजिया होना, नौजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और
सर्वप्रथम किसी भी ऑर्थोपेडिक को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आजकल क्योंकि हम लोग ब्रज जैसी धरा पर रहते हैं और ब्रज में आम तौर पर अगर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं तो हम लोग किसी सूतने वाले के पास, जो हड्डियों को सूतते हैं उनके पास में, या फिर घर में ही हम कोई ऑयल बनाकर, जैसे कोई तिली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ऐसी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और उससे जहाँ दर्द होता है वहाँ पे मालिश कर लेते हैं, अच्छी तरीके से उसको रगड़ लेते हैं। तो क्या ऐसे करने से आराम मिल जाता है जिस तरीके से लोग घरेलू नुस्खा जो अपनाते हैं? देखिए, इसमें आपने 2-3 चीज़ें बोली कि एक तो सुताई वाले और मालिश वाले। हमारा देश बहुत बहुत तरह की प्राकृतिक चीज़ों से और बहुत तरह के चमत्कारों से घिरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक समय था जब इस तरह के ट्रीटमेंट ही होते थे, ना फिजियोथेरेपी थी, ना कोई और तरह की चिकित्साएं थीं, तब इसी तरह के ट्रीटमेंट होते थे। अब उस तरह से क्या है कि दादी ने किसी को सिखाया, उसने किसी को सिखाया, उसने किसी को सिखाया, तो एक दूसरे को वर्बली सिखाते सिखाते वो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। अब अधिकतर क्वैक बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन अधिकतर क्वैक बैठे हुए हैं। तुक्का लग गया, ठीक हो गया, नहीं हुआ तो ना सही। एजुकेटेड जो फिनोमिना है, चाहे वो एलोपैथिक साइंस हो, आयुर्वेदिक साइंस हो, होम्योपैथिक हो, इधर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपी हो, ये सब एक लयबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। हमारे पास पुस्तकें हैं जिनसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट की तरह से ही काम करेगा। और बात आती है मालिश की, अगर तो मसाज कहीं ना कहीं बॉडी में रिलैक्स देने के लिए ज़रूर काम करता है। इनिशियली घरों में लोग यूज़ करते हैं और करना चाहिए। मसाज तेल की भी हो सकती है, आजकल तमाम तरह के जेल आते हैं, जब दर्द होता है आदमी उसकी भी मसाज करता है। अब वो पर्टिकुलर किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, ये आपको आपका डॉक्टर बताएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि मसाज एक बार जानकारी करने के बाद में या किसी से सलाह लेने के बाद में करनी चाहिए। उससे पहले अगर अपने खुद ही मालिश करना स्टार्ट कर दो, पता चला मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी ने कहा मुझसे कि मालिश कर लीजिए तेल की, तो क्या ऐसा करने से भी सही है? ये सही होगा अगर ऐसा कोई करता है तो? उसमें भी डिफरेंस है थोड़ा सा कि अगर हमको हल्के हाथ से कोई भी ऑयल लगाना है तो ऑयल के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो अपना असर करेंगे। जनरली क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग, हम वृंदावन की अगर बात करें, वृंदावन में बाहर से बहुत पब्लिक आई हुई है, ओल्ड एज पीपल हैं, घर में काम वाली हैं, सारी चीज़ें हैं, लिया और अपने अंगूठों से उन्होंने प्रेशर के साथ मसाज करानी शुरू कर दी। अब ओल्ड एज की बात करूं तो मसल्स वीक होती हैं और मसल्स को अगर हम प्रेशर के साथ अपनी जगह से डाइवर्जन कर रहे हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दिक्कत होती है। मसाज घर में करनी है, किसी भी ऑयल से, किसी भी जेल से अगर करनी है, बहुत हल्के हाथ से करना चाहिए। अगर रगड़ के या किसी चीज़ से करनी है तो वो प्रोफेशनल बंदे को ही टच करना चाहिए। अदरवाइज़ घरेलू जो मसाज होती हैं वो प्रेशर के साथ नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, अब जिस तरीके से सर्वाइकल का पेन बताते हैं आप, पीछे से स्टार्ट होता है, यहाँ से दर्द होता है इसका स्टार्ट, तो मैं समझता हूँ इससे और शायद माइंड की दूरी बहुत थोड़ी सी रह जाती है। तो क्या इस सर्वाइकल से, इस बीमारी से, दर्द से, क्या माइंड में असर कुछ होता है, दिमाग में कुछ ऐसा असर होता है? देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब आदमी किसी तरह के दर्द से परेशान होता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है। रिसेंटली भी मेरे पास कई सारे केसेस चल रहे हैं। तो बहुत दिन तक लगातार किसी भी जगह दर्द होता है तो मेंटली डिस्टर्बेंस आदमी को होता ही होता है। और सारी चीज़ें, और नेक से हमारी कुछ नर्व्स ऐसी भी होती हैं जो सारी से अपने ब्रेन के तक करती हैं, तो इस वजह से भी हेडेक वगैरह, माथे में दर्द होना, कई बार लोग समझते हैं मैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करा देते हैं अपना, तो गर्दन की वजह से भी सर में दर्द होता है। और मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, एक एक्सरे है, ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो एक्सरे है, इसमें आगे की तरफ एक लाइट ग्रीन कलर की मार्जिन खिंची हुई है, ठीक है, एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन। उसके पीछे एक पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन करके एक पिंक कलर की लाइन खिंची हुई है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी, आप इसको गौर से देखेंगे, हल्का सा कर्व में है, सी शेप में है, ठीक है, तो इसीलिए इसको सर्वाइकल स्पाइन नाम दिया गया है, ठीक है। तो सी शेप होने के कारण सर्वाइकल स्पाइन, इसमें किसी भी तरह के अगर चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस से मतलब, अब मैं आपको एक पेशेंट का फोटो एक्सरे दिखाता हूँ, जो कि पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक नॉर्मल स्कल का फोटो, जो एक्चुअल बोन होती हैं वो किस तरीके की होती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं C1 से लेके C7 तक सारी बोन्स हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये पूरा सर्वाइकल स्पाइन का एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें होने वाले चेंजेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहलाते हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है जो मेडिकल टर्म है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सर्वाइकल के पेशेंट का एक्सरे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से,
ऊपर लिखा हुआ है डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, मतलब किसी भी तरीके का डीजनरेशन, मतलब एक्चुअल शेप से छोड़ देना। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी बोन है C4 C5, C4 वो है जिसमें बोन वाला एक एरो जा रहा है, नीचे नॉचेस निकला हुआ है, नॉच निकले हुए हैं। C4 में, C5 में, C6 में लगातार आप देख रहे होंगे आगे की तरफ नॉचेस निकले हुए हैं, उनको बोन स्पर बोलते हैं। और इन नोचेस के साथ साथ जो जॉइंट में स्पेस होता है बीच में, बोन्स के बीच में, वो कम होता चला जा रहा है। स्पेस कम होने से क्या हो रहा है कि जो हमारे बीच में डिस्क होती हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर स्लिप हो रही हैं। स्लिप डिस्क केवल हमारी बैक में नहीं होता है, वो हमारे नेक में भी होता है थोड़ा सा। तो इसी के लिए आगे चल के अगर ये बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट हो जाता है तो फिर सर्जन लोग सर्जरी वगैरह करते हैं और बोलते हैं सर्जरी करने के लिए। अब मैं आपको एक पिक्चर और शो करता हूँ सर्वाइकल स्पाइन के MRI की। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये पूरी बोन्स जो हैं ये सर्वाइकल स्पाइन की बोन्स हैं। पीछे से जो ब्लैक कलर की एक लाइन जा रही है जिसमें ये A और B करके मार्क लगाए हुए हैं, इस पर आप देखिए एक हल्का सा कर्व आके और इस पर प्रेशर दे रहा है जहाँ A लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो हमारी जो नर्व्स जा रही हैं इन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये नर्व जिस तरह की सप्लाई करती हैं, अगर हमारे हाथों में सप्लाई कर रही हैं तो हाथों में झंझनाहट सुनपन शुरू हो जाएगा, पेन रिसेप्टर्स फॉलो करती हैं तो पेन शुरू हो जाएगा आपका। अगर ये चक्कर के लिए प्रेशर देती है तो चक्कर शुरू हो जाएंगे। और जितने भी सिम्टम हैं वो सब इसी तरह के इश्यूज से मेनली आते हैं। कुछ सिम्टम मसल्स की वजह से भी आते हैं कि हमारी मसल्स टाइट हो गई, बोन्स में डिजेनरेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, इन सारी चीज़ों को जो आपने अभी बताया है, इन चीज़ों से हमारी जो लाइफ स्टाइल है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी लाइफ स्टाइल का इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से गर्दन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मेनली अगर आप देखेंगे आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में, बच्चे से लेके बड़े तक सबके हाथ में मोबाइल मौजूद है। और कहीं भी चलिए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, कार में जाइए, हर आदमी 24 घंटे में, मैं समझता हूँ जितनी देर आदमी जगता है, घंटे 2 घंटे अपने नित्य कर्म को छोड़ दें तो हर वक्त हाथ में मोबाइल है। तो रेगुलर बेसिस पे जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, गर्दन झुकी हुई रहती है। और आपने अभी फ़ोटो में देखा कि हमारी स्पाइन इस तरीके से होती है, यानी उसमें कर्व होता है। और जब पीछे की तरफ कर्व होता है, रेगुलर बेसिस पे हम आगे की तरफ उसको झुका के रखेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे, जब पत्थर पे भी रस्सी रखते हैं तो वो निशान छोड़ देती है, तो धीरे धीरे हमारी स्पाइन में स्ट्रेटनेस आने लगती है। और जब उस पर भी नज़रअंदाज करते हैं तो वो आगे की तरफ बेंड होने लगती है। तो उसकी वजह से सर्वाइकल के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और आजकल मैं समझता हूँ जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको रेस्ट नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे तक लगातार PC पे और सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए वर्क तो रहेगा ही रहेगा, काम करना ही पड़ेगा लोगों को, लेकिन फिर उससे बचाव के लिए हम ऐसा क्या उपाय यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को उससे रियायत मिल सके? बचाव के लिए मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सी बात है, मैं रिकमेंड करूँगा मैक्सिमम लोग सर्वाइकल पिलो लगाएं, ठीक है। और सर्वाइकल पिलो लगाएं और साथ में कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेट कर दूंगा, ठीक है। वो एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे कराएं। हमको मेनली कुछ एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारी गर्दन स्ट्रेट रहे, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी कुछ एक्सरसाइज दिखाता हूँ कि इस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले टॉवल लेके उसको रोल करना है। रोल करने के बाद गर्दन के नीचे लगा के लेटना है। सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो आजकल हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं और लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, उससे होता है कि हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकती है। अब मेंटेन करने के लिए उनको करना क्या है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फ्रेंड से आ सकते हैं। मोबाइल लिया और यूज़ किया, जो भी चीज़ें यूज़ करनी है यूज़ करना है, नॉर्मली यूज़ करिए।
आराम का आराम और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं इसमें नेक ऊपर की तरफ जा रही है। दिन भर की थकान भी निकल जाएगी और काम का काम हो जाएगा। सिंपल एक्सरसाइज। सबसे पहले कमर सीधी, बिल्कुल सीधी रखनी है। नॉर्मली माथे पर हाथ रखना है और मेरे हाथ को धक्का दीजिए, आगे को धक्का दे हाथ को, प्रेशर देना है और छोड़ देना है। हाथ को प्रेशर दो, प्रेशर देना है, छोड़ देना है, फिर प्रेशर देना है, छोड़ देना है। शुरुआत में केवल प्रेशर देके छोड़ेंगे, बाद में होल्ड करेंगे 1 to 10, देन रिलैक्स। ऐसे ही पीछे अपने आप कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पीछे पीछे प्रेशर दो, पीछे प्रेशर दिया, छोड़ दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया, फिर प्रेशर दिया, छोड़ दिया। इसी तरह से 10 बार। ऐसे ही राइट साइड में प्रेशर दिया, छोड़ दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया, 10 बार। प्रेशर दिया, छोड़ दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। नॉर्मली घर में एक्सरसाइज करनी है सिंपल वे में। मूवमेंट हमको जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैंने अभी पीछे बताए थे, हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, चक्कर आना, सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, हाथों में कमज़ोरी आ जाना, सामान छूटना, उल्टियाँ आना, उकाइयाँ आना, इस तरह के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गर्दन घुमाने की ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। 6 मूवमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से वो मैं बता रहा हूँ एज ए एक्सरसाइज, देख सकते हैं। देन मूवमेंट जो कर सकते हैं हम घर में बैठ के, आप बीच में लाके रोकेंगे, डाउन, बीच में लाके रोकेंगे, राइट, बीच में लाके रोकेंगे, लेफ्ट, बीच में लाके रोकेंगे और साइड स्ट्रेच, बीच में रोकेंगे, सिंपल। अब जो मैंने अभी एक्सरसाइज करा के दिखाया था वो खुद से कैसे करनी है। स्पाइन स्ट्रेट, हाथ आगे, प्रेशर देना है, होल्ड करना है, देन रिलैक्स, अगेन प्रेशर देना है, होल्ड करना है, देन रिलैक्स 10 टाइम्स। पीछे के लिए प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स, प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स, प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स 10 टाइम्स। देन कान के ऊपर ये जो हमारा उभार निकला हुआ है इस पर प्रेशर देंगे। गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। बैक भी स्ट्रेट रहेगी, नेक भी स्ट्रेट रहेगी। प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स, प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स। ऐसे लेफ्ट साइड प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स, प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स, प्रेशर देना है, होल्ड करना है, रिलैक्स 10 टाइम्स। ये हमारी नेक की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ नेक बोलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो एक्सरसाइज हमारे दर्शकों ने देखी, हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक देख रहे हैं इस एक्सरसाइजों को, क्या इन एक्सरसाइजों को हम घर में कर सकते हैं? क्या ये घरेलू नुस्खों में आ सकती हैं अगर हम घर में करना चाहें तो? बिल्कुल, डेफिनेटली ये घरेलू हिसाब के लिए ही है। जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी तरह के, जो मैंने अभी पीछे से बताए हैं, किसी भी तरह का कोई सिम्टम मौजूद है तो बेसिकली स्टार्टिंग में इन सब एक्सरसाइजेज़ को करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आती है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिर अपने नज़दीकी फिजियो से कंसल्ट करें और वृंदावन में आपकी सेवा में बैठे ही हूँ। जी, डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब ने जो वीडियो बताई है, डॉक्टर साहब भी इस बात को कंसल्ट कर रहे हैं कि आप लोग घर पे इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिनिक पे आकर ही इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको तकलीफ़ हो रही है इस एक्सरसाइज को करने में, तो आप ज़रूर जा कर के मिलें। वृंदावन में हरिनकुंज चौराहे पर ही डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहाँ आप मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो ही रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से कंसल्ट भी कर सकते हैं और इनका जो क्लिनिक है वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं।
तो चर्चाएं हमारी लगातार जारी हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस पूरे पैनल में, और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल पेन अक्सर लोगों को हो जाता है। डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ को एग्री किया कि जो हम मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप चलाते हैं, उन चीज़ों में हमारी गर्दन थोड़ी सी झुक जाती है। हम सामने की तरफ देखते हैं तो नीचे हमारी गर्दन हो जाती है, उससे हमें सर्वाइकल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और हो भी जाते हैं। तो इनसे बचाव भी डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि इनसे क्या क्या बचाव करने चाहिए। और डॉक्टर साहब मैं दोबारा से एक बार और पूछना चाहूँगा, कुछ दर्शक हमारे नए जुड़े होंगे इस वक्त, तो क्या हम बचाव कर सकते हैं इन चीज़ों से? कैसे हम बच सकते हैं कि हमें सर्वाइकल ना हो? क्या हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे कि हमें इस पेन से ना जूझना पड़े? ऐसा क्या कुछ हम बचाव कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी कुछ एक्सरसाइज दिखाई हैं, जो नए दर्शक जुड़े हैं वो पीछे जाके हमको देख सकते हैं, ठीक है। और उन एक्सरसाइजेस को करना ही है। उसके साथ अपना थोड़ा सा खान पीन पे ध्यान दें, जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें। और जनरली मैं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग, लेकिन मैक्सिमम यंगस्टर्स में कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल का खपत बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जा रही हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियों में खोखलापन शुरू हो जाता है। और यंगस्टर्स में ये सब कारण होने का कारण एक ऑस्टियोपोरोसिस भी है। किसी भी तरह की हड्डियों से संबंधित जो परेशानियां हैं, ये भी एक कारण। तो मैं अपनी तरफ से एक अपील करूंगा सबसे कि कम से कम सेवन करें और फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें। अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर्वाइकल में जब लोग यूज़ करना होता है, उनके दर्द होता है, तो वो तकिया नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मेरे घर में भी मेरी माँ हैं, वह तकिया का प्रयोग नहीं करती हैं। वो वैसे ही सिंपल, क्योंकि शुरू से ही वो पुराने ज़माने की हैं, थोड़ी सी ओल्ड हैं, तो वो तकिए का प्रयोग नहीं करती हैं। तो क्या तकिया हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर हम सर्वाइकल अगर हमारे नहीं है तो भी, और अगर सर्वाइकल है तो भी, तो क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी जो एक्सरसाइजेज बताई थी उसमें मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी कि टॉवल रोल करके गर्दन के नीचे लगाने के लिए। मैं समझता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने आप ही समझ गए होंगे कि तकिया लगाना चाहिए या नहीं। मैं आपको कारण बताता हूँ। मुझे कुछ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर मैं अपना कुछ बोल सकूँ। इस तरह से देखिए, ये प्लेटफॉर्म है एक, हमारी गर्दन सी शेप में होती है, ये सी शेप है। सभी लोग जानते हैं गर्दन के पीछे एक कर्व होता है, हमने ये इस तरीके से रखा। अब आप गौर करके देखिए, ये हमारा कर्व है। रेगुलर बेसिस पे जब हम इस कर्व को बिना तकिए के या बिना किसी भी सपोर्ट के रखेंगे, तो धीरे 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 एक लेवल ऐसा आएगा कि ये स्ट्रेट हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे वर्किंग स्टाइल कुछ है नहीं, मसल्स वीक होती चली जा रही हैं। मसल्स वीक हो रही हैं तो बोन अपनी शेप नई तरीके से ले रही हैं। दूसरा, तकिया, ये तो हो गया तकिया ना लगाने वालों के लिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं दो दो तीन तीन तकिए लगाते हैं, टीवी सामने चल रही है और तकिया लगातार यूज़ करें। उनका देखिए ये पोजीशन रहती है, शी शेप, 3 तकिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ जनरेट होगा, धीरे 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 स्पाइन स्ट्रेट होगी। और स्ट्रेट होने के बाद भी अगर आदमी नहीं संभलता है तो आगे की तरफ बेंड होती चली जाएगी। जैसे कि अभी पीछे जो एक्सरे मैंने दिखाए थे आपको, उसमें शो भी हो रहा है कि स्पाइन हमारी गड़बड़ कर रही है। तो उसके लिए पिलो, जिसके पास सर्वाइकल पिलो नहीं है वो पिलो लगाए, और मतलब पिलो नहीं है वो टॉवल लगाए, और जिसके पास अवेलेबल है वो मेमोरी फोम का सर्वाइकल पिलो मंगाए। कंपनी ब्रांड कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। मेमोरी फोम ईजी वे में हमको हेल्प करती है कर्व मेंटेन करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे तो जैसे जैसे ग्रेजुअली ये परेशानी क्रिएट होती है, ऐसे ही ऐसे ग्रेजुअली डाउन भी होती चली जाती है। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं सर्वाइकल जो तकिया आप बता रहे हैं, या डॉक्टरी तकिया भी कह सकते हैं अगर उसे, तो डॉक्टर साहब ये आमतौर पर हर जगह मिल जाता है या कहीं चुनिंदा जगह पर ही मिलता है? और अगर कोई व्यक्ति, जो हमारे दर्शक हमारे समय जुड़े हुए हैं, अगर वो मंगाना चाहें या फिर ख़रीदना चाहें, परचेज़ करना चाहें, तो वो कहाँ से कर सकते हैं? क्या क्लिनिक पे अवेलेबल है वो? क्लिनिक पे भी अवेलेबल रहते हैं और बाकी मार्केट में भी अवेलेबल रहते हैं। तो किसी को अगर चाहिए तो मेरे पास से भी अवेल कर सकता है, मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले और जैसा भी होगा मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बस ये मैं ज़रूर बोलूँगा, जिसको भी लेना है मेमोरी फोम का ले। मार्केट में 200-400 रुपये से स्टार्ट होके और बहुत हायर रेंज तक आते हैं, लेकिन सॉफ्ट से सॉफ्ट होना चाहिए और मेमोरी फोम इज़ द बेस्ट। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, अगर सही समय पर
और सही तरीके से अगर इलाज ना मिल पाए, जिसको सर्वाइकल है या फिर स्टार्ट हुआ है सर्वाइकल, तो अगर वो दोनों चीज़ों में अगर नहीं मिल पाए उसको समय ढंग से या सही इलाज ना मिल पाए, तो क्या इसके घातक परिणाम हो सकते हैं और किस तरीके से ये और ज़्यादा विकृत रूप ले सकता है? घातक परिणाम की बात करें तो मैंने देखा है पेशेंट को जो लॉन्ग टर्म लापरवाही अगर हम लोग करते हैं तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाना, कंट्रोल में नहीं आ पाना, आपका चक्करों के दौड़ा बोल सकता हूँ मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि चक्करों के ऐसे अटैक आते हैं कि आदमी पे बर्दाश्त नहीं होता, उठ रहा है तो चक्कर आ रहा है, लेट रहा है तो चक्कर आ रहा है, बैठ रहा है तो चक्कर आ रहा है। तो इस तरह के केसेस को फिर मेंटेन करने में हम लोगों को भी बड़ी परेशानी आती है, फिर भी कोशिश करके करते हैं। और एट लास्ट ये होता है, जैसे मैंने भी आपको एक्सरे दिखाया था, कि अगर हमारी नर्व्स पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो गया तो हाथ के साथ पैर भी बेकार हो सकते हैं। रेयर केसेस में इनिशियल स्टेज में जो भी इम्पैक्ट आता है वो हाथों पे आता है, लेकिन हमारी पूरी स्पाइन सर्वाइकल से होकर क्रॉस हो रही है, तो नीचे के लिए भी अगर हमारी सर्वाइकल स्पाइन पे कोई चोट लगती है या बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो पूरे हाथ पैर और सब चीज़ों पे अंतर आ सकता है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ों को आज आप लोगों को बताया और काफ़ी सारे नुस्खे, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो आपने एक वीडियो देखी है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप घर पर उन जो एक्सरसाइज हैं उनको घर पर कर सकते हैं। जो चीज़ें मटेरियल आपके पास में नहीं हो, जो डॉक्टर साहब ने यूज़ किया है वो मटेरियल नहीं हो, तो डॉक्टर साहब ने बताया उसका शॉर्ट फॉर्म भी कि आप तौलिया एक ले सकते हैं जो सॉफ्ट तौलिया हो, और उसे फोल्ड करके और अपनी गर्दन के नीचे लगा के उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तमाम सारे तरीके डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, और सबसे बड़ी बात कि सर्वाइकल से बचने के उपाय भी डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि किस तरीके से आप सर्वाइकल से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग सर्वाइकल जैसी बीमारियों से जूझ रहे होंगे, और अगर आप जूझ रहे हैं या हमारे दर्शक अगर सर्वाइकल से जूझ रहे हैं या आपको अभी फ़िलहाल में हो रही हैं ये परेशानियाँ, स्टार्ट हुई हैं, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्दन में दर्द होना, चक्कर आना, वोमिटिंग आना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तमाम सारी चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं तो ज़रूर संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पर। अगर आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर आना चाहें तो हरिनकुंज चौराहे पर क्लिनिक है, गोयल फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहब सेंटर करके डॉक्टर साहब का क्लिनिक है हरिनकुंज चौराहे पर। वहां आकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे नवीन उपकरण डॉक्टर साहब के उस क्लिनिक पर मौजूद हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिकवर मिलेगा उन बीमारियों में और आप लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। डॉक्टर, जल्दी जल्दी मेरा आखिरी सवाल, मैं पूछना अपनी पिछली वाली जो टॉक थी उसमें मैं पूछना भूल गया था। आप देहरादून पढ़ करके आए थे, बाहर पढ़ करके आए थे, उसके बाद में आप कासगंज में रहे, वहाँ पे भी पढ़े। बचपन में बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं जो कि शायद ज़िंदगी में कभी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं चीज़ों को और याद दिलाते हैं, और उनकी यादें ही हम लोगों को बल प्रदान करती हैं। तो क्या ऐसे कोई मित्र आपके रहे उस समय पर? क्योंकि मैं पूछ नहीं पाया, इसलिए मेरे मन में ये था कि मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगा। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई प्रेरणा स्रोत दोस्त रहे आपके उस आपके जीवन काल में? नहीं, बिल्कुल मेरे साथी हैं जो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुशील चौहान, इस वक्त एयरफोर्स में हैं, ठीक है। डॉक्टर सरद हैं, डॉक्टर सरद गुप्ता इस वक्त कानपुर में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत रिनोन पर्सन है। डॉक्टर रुचि हैं, डॉक्टर नेहा हैं, डॉक्टर वर्तिका हैं, डॉक्टर ताजिम सिद्दीकी हैं जो इस वक्त इलाहाबाद में है और अपना अच्छा वर्चस्व बना रखा है, स्पोर्ट्स में भी डील कर रहे हैं और अपना सेटअप भी उन्होंने लगा रखा है। तो सब लोग बहुत अच्छे उस पर हैं और सारी चीज़ें, और आज उन सब लोगों का ही सहयोग और माध्यम रहा कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और इस लायक हूँ कि जन जागरण की सेवा कर पा रहा हूँ। और उनको तो बुलाने से भूल भी नहीं सकते और ना वो भूलने देंगे। दोस्त तो होते ही ऐसे हैं कि अगर हम बुलाने की कोशिश भी करें तो वो पकड़ के याद दिला दें कि हाँ, हम मौजूद हैं, तुम जाओगे कहाँ। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, वाकई में हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में दोस्त की अहमियत बहुत होती है। कहते हैं हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, वाकई में, चाहे हम लाइफ में लें या फिर अपने कैरियर को लेकर के लें, लेकिन दोस्त वाकई में संग देता है। हमारे दोस्त हमको प्रेरणा देते हैं कि नहीं, तू कर सकता है। वो एक शब्द एक ऐसा होता है कि वाकई में शायद ये कह रहा है तो मैं कर सकता हूँ। तो वाकई में दोस्तों से हमें प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा लेने के बाद में हम उस मुकाम तक पहुँचते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर भी उन दोस्तों का हाथ हिलता हुआ मैं यही कहता है कि आप और आगे बढ़, और आगे बढ़, अभी ये तेरा लास्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, तो कहते हैं कि लाइफ में एक दोस्त इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट दोस्त जरूर होता है, जिसे पक्का फ्रेंड कह सकते हैं, पक्का दोस्त कह सकते हैं। ऐसा भी कोई है अपना फ्रेंड? बिल्कुल, मेरे बचपन का दोस्त है जिसकी स्कूलिंग मेरे साथ हुई और सब कुछ हुआ, प्रशांत माहेश्वरी। इस वक्त टीचिंग लाइन में है, गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है, और वो भी धीरे धीरे करके अपनी तरक्कियों पे है और सारी चीज़ें हैं।
मतलब मेरे जीवन का वो एक अभिन्न अंग है। तो वो एक मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है और उसी की प्रेरणा बहुत रही मेरे जीवन में, और हर पल उसने मेरा साथ दिया है और हमेशा देता रहता है। जी, तो बिल्कुल दोस्त की अहमियत बहुत होती है, लेकिन आज आप लोगों से हम लोगों ने सारी चीज़ें शेयर की, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आज सर्वाइकल पेन के बारे में बताया। तो ऐसे में आप लोग क्लिनिक पर आकर डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं या बताए हुए उपायों को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर उपायों से राहत मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।